हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज से हम उत्तराखंड की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक एक करके हम उत्तराखंड के सभी अध्यायों को कवर करेंगे। और उसी अध्याय को कवर करते हुए आज हम अध्याय 3 को ले रहे हैं, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। सो गाइस, हम इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद एक एक चैप्टर को लेते हुए उत्तराखंड की सीरीज को कवर करेंगे। और आपको जो जो फैक्ट इसमें बताए जा रहे हैं आप उसे नोट कीजिएगा। आप उसे नोट करते जाइएगा, जो जो मैं बोलूँगा आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी आती है आप उसको भी देख के साथ साथ इसको पढ़ना, तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा। सो गाइज, हम ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। सो गाइस, सबसे पहले हम इसको शुरू करने से कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे के सीधे याद करने हैं उन फैक्टों को समझते हुए। सो हम स्टार्ट करते हैं वगैरह। सबसे पहले देखा जाता है उत्तराखंड के इतिहास में, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक, ठीक है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कौन है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको बताना है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1856 में देवीधुरा में क्या किया था, अवशेष खोजे थे 1856 देवीधुरा। ठीक है, खनन का जो 1856 में किया था हेनवुड के द्वारा। ठीक है, और यहीं सेंट्रल में बात किया जाएगा, मतलब भारत के अंदर पुरातात्व का जनक बोलेंगे तो वो कौन है, अलेक्जेंडर कनिर्गम। ठीक है, तो जो भारत में है पुरातात्विक के जनक वो है अलेक्जेंडर कनिर्गम। ठीक है, कनिर्गम, दोनों क्वेश्चन याद रखना। साथ ही साथ आप भारत में बोलेंगे अलेक्जेंडर कनिर्गम को बोलते हैं पुरातात्व का जनक, और उत्तराखंड में बोलेंगे तो हेनवुड को है पुरातात्व के जनक। क्लियर दैट? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। इन्हीं देवीधुरा में जहां इन्होंने करा, उसी देवीधुरा में एमपी जोशी ने भी कप मार्क्स खोजे हैं गाइज। देवीधुरा में एमपी जोशी ने भी कप मार्क्स खोजे हैं, तो आपको याद रहना चाहिए देवीधुरा से जो कप मार्क्स खोजे किसने खोजे, क्वेश्चन पूछेगा तो आपने आंसर लगाना है एमपी जोशी ने। क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरिद्वार बहादराबाद। ठीक है, जो हरिद्वार में बहादराबाद जगह है वहां से भी हमको मृत भांड खोजे गए हैं, पाषाणकालीन अवशेष खोजे गए हैं। ठीक है, तो देखते 1951 में सबसे पहले हरिद्वार के बहादराबाद में क्या खोले गए, मृत भांड खोजे गए। मृत भांड का मतलब होता है गाइज कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जो मिट्टी से वो खोजे गए थे। उत्तर आपसे पूछेगा हरिद्वार बहादराबाद से मृत भांड कब खोजे गए या ताम्रपत्र, तो आपको सबसे पहले 1951 में खोजे गए। क्लियर? 1951 में सबसे पहले हरिद्वार के बहादराबाद में खोजे गए। क्लियर रहेगा? फिर इसी हरिद्वार बहादराबाद से 52 या 53 के, ठीक है गाइज, 52-53 में पाषाणकालीन अवशेष यज्ञदत्त शर्मा ने खोजे। पाषाणकालीन अवशेष किसने खोजे, यज्ञदत्त शर्मा। तो क्वेश्चन पूछता है कि हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाणकालीन अवशेष की खोज यज्ञदत्त शर्मा कब की, तो 1953, 52-53 ऑप्शन में जो होगा वो लगा दीजिएगा। और यज्ञदत्त शर्मा ने खोजे पाषाणकालीन अवशेष। तो आपको ऐसे भी याद होगा यज्ञ नाम में आ रहा है, और यज्ञ क्या होता है, हरिद्वार में ऋषि मुनि हरिद्वार में यज्ञ करने, तो यज्ञदत्त शर्मा का नाम हरिद्वार में से कनेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखते हैं, जैसा हरिद्वार हो गया, अब एक नाम आता है यशोधर मठपाल। ठीक है, ये सब पुरातात्विक शोध करते हैं, तो अब इसमें आता है यशोधर मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल का नाम गाइस आपको अल्मोड़ा की राम गंगा घाटी से कनेक्ट करना है। जहां भी आपको दिखेगा राम गंगा घाटी, ठीक है, नौलाग्राम जो जगह है रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में, यहाँ से संबंध किसका है, यशोधर मठपाल का। आंख बंद करके आप यशोधर मठपाल लगा सकते हैं रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से। ठीक है, यहाँ से इन्होंने कप मार्क्स खोजे हैं। ठीक है, और कितने कप मार्क्स खोजे, तो 73 कप मार्क्स खोजे गए यशोधर मठपाल के द्वारा रामगंगा घाटी से। क्वेश्चन ये भी पूछा है रामगंगा घाटी से कितने कप मार्क्स खोजे गए हैं, तो कितने कप मार्क्स हुए, 73 कप मार्क्स खोजे गए हैं। और किसने खोजे, यशोधर
मठपाल ने, ठीक है। रामगंगा घाटी में उन्होंने क्या करा, मिट्टी से कप मार्क्स बनाए। घाटी में, रामगंगा घाटी के किनारे मिट्टियां होती है ना, उससे कप मार्क्स बनाए, तो मठ इनके नाम में भी आता है, तो मिट्टी से यशोधर रामगंगा घाटी के किनारे इनका संबंध रहेगा। और यही मेहरू उडियार का जो मेहरू गुफा है, महरू, इसका संबंध भी किससे है, रामगंगा घाटी से ही है, ठीक है। तो आप ये कनेक्ट करते हुए जाना। गाइज आप ये नोट करते जाए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसको एक बार देखें और अपने नोट कीजिए, तो आपको इससे आगे जितने भी फैक्ट हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कोई कहीं से जरूरत नहीं है कि आप दूसरे फैक्ट कहीं से ढूंढे, आपको सब फैक्ट इसी में मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। सो हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से, जो उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए लौह फलक जो है, लौह का जो फलक है वो सर्वाधिक प्राचीन उपकरण था। क्लियर। अब गाइस एक और पुरातात्विक है, यशोधर यशवंत कटोच, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यशवंत कटोच एक पुरातात्विक सर्जन, इन्होंने क्या किया था, गोपेश्वर के समीप या नेयार घाटी से कपमाक्स की खोज की गई है। देखो आपको ये दोनों नाम याद रखें, पश्चिमी नेयार घाटी या नेयार घाटी या पश्चिमी नेयार घाटी आप बोलेंगे। यहाँ से कपमाक्स किसने खोजा था, यशोधर मठ कठोच ने, यश नहीं सॉरी, यशवंत कठोच ने गोपेश्वर के समीप से या पश्चिमी नेयार घाटी से कपमाक्स किसने खोजे थे, यशवंत कठोच ने खोजे, ठीक है ना। ये यशोधर मठपाल है, ये यशवंत कठोच है। मठपाल का संबंध घाटी से हो गया, मिट्टी का संबंध घाटी से, रामगंगा घाटी अल्मोड़ा से इनका संबंध। यशवंत कठोच ने कहा से, गोपेश्वर से खोजे, यशवंत कठोच ने कपमार्क से। क्लियर रहेगा, आपको नाम से ही पता चल जाए ये किससे किस जगह से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर गाइज। अब आता है एक क्वेश्चन आपको ये भी मिलेगा, जो पुरोला घाटी है, पुरोला घाटी या यमुना घाटी, ये पुरोला जो उत्तरकाशी में है, यहाँ काले रंग के, कैसे रंग के, काले रंग के जो हमको आलेख प्राप्त हुआ वो किस लिपि में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा पुरोला घाटी का जो आलेख प्राप्त हुआ है या यमुना घाटी से जो आलेख प्राप्त हुआ किस लिपि में है, तो आपको बताना होगा शंख लिपि में। गाइस ये शंख लिपि का अभी तक मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। शंख लिपि ऐसी लिपि जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर रहेगा भाई गाइस, ओके। सो आगे बढ़े, ओके। सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाइस अब आगे किसने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। गाइस देखो जो युग थे हमारे, पाषाण युग थे, इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उच्च पाषाण युग। क्लियर। इनको बांटा किसने, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा है, आपको सीधे सीधे बताना है मदन मोहन जोशी ने बांटा है पाषाण काल को 3 भागों में। क्लियर। अब इसमें पूछता है कि निम्न पाषाण युग को किसने बांटा था, तो केपी नौटियाल थे और एक यशोधर मठपाल थे। और मध्य पाषाण काल में केपी नौटियाल, और उच्च पाषाण काल का तो प्रमाण ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो क्लियर रहेगा, केपी नौटियाल दोनों जगह आते हैं, निम्न में भी मध्य में भी, बस निम्न में यशोधर मठपाल भी साथ आते हैं। क्लियर रहेगा, 3 भागों में बांटने का कार्य मदन मोहन जोशी ने किया है। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में उत्तराखंड में शासन करते हैं, कौन करते हैं, वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासन था, आपसे पूछेगा। आपने सीधे सीधे फैक्ट वाइज क्वेश्चन देकर आंसर देना है, त्रिस्तु जन का। गाइस वैदिक काल था, उसमें उत्तराखंड में कौन शासन था, किसका शासन था पूछेगा आपसे, तो त्रित्सु जन का था। नाम से देखिए गाइस वैदिक काल है और वैदिक काल में त्रित्सु, ठीक है। आप कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो एक बार देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देंगे। क्लियर गाइस। देवीधुरा में कप मार्क्स का आपको मैंने पहले ही बता दिया, एमपी जोशी, डॉक्टर एमपी जोशी ने देवीधुरा पे कप मार्क्स है। और देवीधुरा पे ही आपने आगे पढ़ा था कि सबसे पहले क्या था, हमारे हैंडवुड ने देवीधुरा में खोज की थी, ठीक है, 1856 में। क्लियर, ओके गाइस। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसा द्वारा हाट के चंदेश्वर मंदिर में, गाइस द्वारा हाट के चंदेश्वर मंदिर में हमको 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है जो हमको द्वारा हाट के किस मंदिर से हमको 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं पूछेगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है गाइस, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। द्वारा हाट के चंदेश्वर मंदिर से 200 कप मार्क्स मिले हैं, आपसे मंदिर पूछ सकता है द्वारा हाट का कौन सा मंदिर है, चंदेश्वर मंदिर है। क्लियर, कितने कप मार्क्स मिले हैं, 200 कप मार्क्स। गाइस देखिएगा यहाँ आपको जो ये कप मार्क्स से जो खोजे गए ना, महासम संस्कृति के बारे में सुना होगा आपने, महासम संस्कृति का संबंध भी, महासम संस्कृति का संबंध इन्हीं आकृतियों से जो द्वारा हाट के चंदेश्वर मंदिर से ना, इसी से संबंधित है द्वारा जो महासम संस्कृति, ठीक है ना। महासम संस्कृति का संबंध आकृति भी यहीं से संबंधित है, द्वारा हाट के चंदेश्वर मंदिर से। क्लियर,
महासम संस्कृति द्वाराहाट के चंदेश्वर मंदिर से संबंधित है, इसके कप मार्क्स हैं। ठीक है, इनकी खोज यहाँ आपको 1877 में रॉबर्ट कार्नक ने की थी। किसने की थी? 1877 में यहाँ खनन किया, रॉबर्ट कार्नक ने खोज की थी द्वाराहाट से चंदेश्वर मंदिर से महासम संस्कृति के बारे में। क्लियर? कप मार्क्स का संबंध महासम संस्कृति, आपको बता दिया कि कप मार्क्स का संबंध, जो कप मार्क्स होते हैं उनका संबंध महासम संस्कृति से है। इसका पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो वो रॉबर्ट कार्नक ने ही किया था। क्लियर रहेगा? 1877 में रॉबर्ट कार्नक ने खोज की थी, उन्हीं ने इसने महासम संस्कृति का संबंध किससे? कप मार्क्स से। कप मार्क्स का संबंध किससे? महासम संस्कृति से। क्लियर? जो कुमाऊं में महासम संस्कृति कप मार्क्स को 7 भागों में बांटा गया गाइस। कुमाऊं में महासम संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। ओके, सो आगे बढ़े हम गाइस। 2 फैक्ट और बचते हैं आपके कि 5 ताम्र मानव आकृति कहां से प्राप्त हुई है। गाइस सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि 5 मानव ताम्र आकृति कहां से प्राप्त हुई? पिथौरागढ़ के नैनी पाताल जगह से प्राप्त हुई है 5 मानव ताम्र आकृतियां, ये 1999 में मिली है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 ताम्र मानव आकृतियां कहां से मिली है? पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली है। क्लियर रहेगा गाइस? ओके, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण किया था और 1983 में और 2001 में गाइस। ठीक है, आगे भी आएगा ये, पर हम अभी इस फैक्ट में पढ़ ले रहे हैं जिससे आपको आगे में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 1983 में एक सर्वेक्षण किया और एक 2001 में सर्वेक्षण किया। 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय जो सर्वेक्षण किया था उसमें पशु कंकाल मिला था और 2001 में मानव कंकाल मिला था और मुकुट मिला था इनको। ठीक है, तो पशु कंकाल मिला था, वृषभ करके बोलते हैं ये। ठीक है, तो उसका पशु कंकाल मिला था, आपको याद रखना है। 1983 में पशु कंकाल मिला था, 2001 में मानव कंकाल और मुकुट मिला था। ठीक है, क्लियर होगा? ओके गाइज, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आपने जो फैक्ट पढ़े ये आपको काम देंगे और आगे हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ओके गाइज, तो सो गाइज हम प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको हम पढ़ते हैं कि लाखू गुफा। क्लियर? लाखू गुफा के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें जो फैक्ट है गाइज आपने इसको नोट कर लेने हैं। ठीक है, लाखू गुफा के बारे में देखिए गाइज। लाखू गुफा की खोज 1968 में एमपी जोशी ने की थी गाइज। ठीक है, ये अल्मोड़ा के बाड़े चिना के पास पड़ता है और इसी के नहीं सुयाल नदी बहती है। आपसे हर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाखू गुफा किस नदी के किनारे? सुयाल नदी के किनारे। किसने खोज की? एमपी जोशी ने। कब की? 1968, अल्मोड़ा के बाड़े चिना। इसमें क्या है गाइज, मानव आकृति वो समूह में नृत्य करते दिखाया गया। मानव आकृति को अकेले और समूह में नृत्य करते दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, 6 मनुष्य एक जानवर का पीछा करते हुए दिख रहे हैं गाइज। 6 मनुष्य एक जानवर का पीछा करते हुए दिख रहे हैं। ये नागफनी के आकार की गाइज, याद रखना लाखू गुफा क्या है? नागफनी के आकार की है और लोमड़ी और अनेक पैरों वाली छिपकली भी देखने को मिली है लाखू गुफा। ठीक है, यहाँ जो चित्र है उनमें लोमड़ी और अनेक पैरों वाली छिपकली देखने को मिली है गाइज। ठीक है, और यहाँ पर को गाइज राज्य का सर्वोच्च शैलाश्रय भी बोला जाता है। लाखू गुफा को राज्य का सर्वोच्च शैलाश्रय बोला जाता है गाइज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ये क्या है, राज्य का सर्वोच्च शैलाश्रय। और आगे आएगा आपका जो सबसे अच्छा मतलब सबसे सुंदर शैलाश्रय कौन सा है, तो वो दूसरा होगा गाइज। ये सर्वोच्च है, वो सुंदर है गाइज। ठीक है, याद रखना। और यहाँ 34 नृत्यकों की एक मंडली और एक अलग से 28 मंडली मिली है नृत्य की। अलग अलग 2 है, एक जगह 34 नृत्यकों की मंडली, उसी के दूसरे में 28 नृत्यकों की मंडली देखने को मिलती है। क्लियर गाइज? लाखू गुफा को गाइज प्रागैतिक शैलाश्रय चित्रों का प्रथम खोज किसने कहा है? पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि लाखू गुफा ही प्रागैतिहासिक काल की जो उडियार की खोज थी वो प्रथम खोज लाखू उडियार की गुफा थी, ये बोला था यशवंत कटोच ने। गाइज याद कैसे रहेगा कि लाखू गुफा की पहली खोज मानने वाली इस यही गुफा प्रमाण में पहली है कि उसने उसको कठोर करके बताया कि हाँ यस यही क्या है, सबसे पुरानी प्रागैतिक काल की प्रथम खोज है। क्लियर रहेगा? यशवंत कटोच ने। ओके गाइज, तो आपको इसमें पता चल गया लाखू गुफा में आपको जितने फैक्ट दिख रहे हैं गाइज, इनको लाखू गुफा से कनेक्ट करते हुए आप बना लीजिएगा। आपको एक ही जगह मैंने इसमें आपको बता दिया कि लाखू गुफा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है मैंने। ओके गाइज, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइज अब आता है ग्वारखा गुफा। ठीक है, ग्वारखा गुफा से गाइज क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं कि ग्वारखा गुफा कहाँ है? चमोली के डुंगरी गांव में पड़ती है ग्वारखा गुफा। इससे नदी कौन सी बहती है? यहाँ अलकनंदा नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? तो राकेश भट्ट ने की थी। इसमें क्या दिखता है इसमें? तो यहाँ को आपको दिखेगा कि
पशुओं को हांका देकर, इस यहाँ को विषय हो सकता है कि पशुओं को हांका देकर भगाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। मानव भेड़ बारहसिंगा लोमड़ी के रंगीन चित्र दिखे गए हैं गाइज। मानव भेड़ बारहसिंगा लोमड़ी के रंगीन चित्र देखने को मिले हैं और लाखों गुफा से ये अधिक चटकदार है गाइज। लाखों गुफा से अधिक चटकदार है ग्वारखा गुफा के। क्लियर गाइज। सबसे सुंदर, हमने आगे बोला था ना गाइज कि सबसे सुंदर शैलाश्रय कौन है, ग्वारखा। पर प्रथम जो था हमारा सर्वोच्च वाला, वो कौन होगा, लाखू गुफा, ठीक है। सुंदर में ग्वारखा है, सर्वोच्च में कौन सी होगी, लाखू गुफा। क्लियर। यहाँ 41 आकृतियां मिली है गाइज वहां। ओके। और यहाँ मानव त्रिशूल आकृति में दिखाया गया है, ठीक है गाइज। मानव त्रिशूल आकृति में दिखाया गया है गाइज। ये सब आपको मिलेगा ग्वारखा गुफा के अंदर के फैक्ट। क्लियर गाइज। इन सभी फैक्टों को आप नोट कीजिएगा और इन्हें आप स्टडी कीजिएगा गाइज। गाइज स्टडी करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बस आपको ये फैक्ट दे रहा हूँ कि आपको ये सब चीज इस चीज में पूछी जा सकती है। क्लियर गाइज। सो आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है गाइज किमनी गांव, ठीक है गाइज। किमनी गांव से गाइज क्या हुआ, किमनी गांव पड़ता है चमोली के थराली के पास पड़ता है किमनी गांव, ठीक है। और यहाँ किमनी से गाइज सफेद रंग के हथियार और पशुओं के शैल चित्र, क्वेश्चन पूछता है हथियार और पशुओं के शैल चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं, तो किमनी गांव में मिलते हैं। ये कहाँ है गाँव, गाइज पिंडर नदी के किनारे, ठीक है। कहाँ है ये, जो किमनी गांव में जो गुडियार है वो पिंडर नदी के किनारे है। क्लियर गाइज। पिंडर नदी आपको याद रखनी है। और गाइज इसके सफेद रंग के किमनी गांव, किमनी आप चिमनी से समझे, जहां से धुआं निकलता है तो सफेद सफेद रंग का धुआं निकलता है, तो आप सफेद रंग के इसी से रिलेटेड कर सकते हैं आप। और किमनी से आप क्या करते हो, वहां से मान के जहां से धुआं, वहां से आप पिंड पिंड बना के फेंकते हैं, तो पिंडर नदी के किनारे। क्लियर रहेगा गाइज। आपको ट्रिक भी दे दी जा रही है कि आप कैसे याद करें, और आप कैसे याद करते हो वो आप पर डिपेंड है। आगे पहुंचना है गाइज। अब आता है गाइज मल्लारी गांव। मल्लारी गांव गाइज यहाँ से चमोली में स्थित है, ठीक है। और यहीं से जो आपको बताया था कि 2001 में आपको 5.2 kg का मुखावरा और नर कंकाल मिला था, बताया था गाइज। सो गाइज यहाँ से 5.28 kg का मुखावरा मिला था, और 2001 में ही यहाँ क्या मिला, नर कंकाल मिला था, ये आपको हमने बता दिया था। यह 2000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 पूर्व तक के है ये जो मिले हैं। और बर्तन जो स्वाद घाटी के समान है, ठीक है। यहाँ से जो मिला हमको वो 2000 ईसा पूर्व, और वो किस घाटी के समान है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान है। जो पाकिस्तान की स्वाद घाटी से मिले हैं उनके जैसे मिलते जुलते हैं, ये बोला गया है। क्लियर गाइज। आपसे सीधे पूछा किससे समान है, तो आपको बताना पाकिस्तान की स्वाद घाटी के समान है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ से मल्लारी गांव से शिव प्रसाद डबराल ने किसकी खोज की है, सभागार की खोज की है। सभागार जहाँ सौ वाले चीज होती है, ठीक है सर, सौ जो होते हैं उनकी खोज की गई 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने। सो गाइज यहाँ पे को भी ट्रिक आपको बता सकते हैं कि 100 गार की खोज की है, तो छप छप करके मतलब आपको वहां 100 कोई किसी को डरा रहा था, ऐसे याद रखते हैं। शिव प्रसाद डबराल 56 1956। क्लियर गाइज। सो आगे बढ़े। ओके। सो गाइज अब यहाँ आते हैं थोड़े बहुत जो लेथाप आएगा गाइज। लेथाप ये पड़ता है आपका अल्मोड़ा में, और यहाँ मानव को शिकार करते दिखाया गया है, ठीक है गाइज। लेथाप की बात करते हैं, किसी को थप्पड़ मारा तो गाइज शिकार तो करेगा ना, थप्पड़ मारा है शिकार करा गाइज। थाप से समझ जाना कि शिकार करते वाला चीज जो है लेथाप है। हाथों में हाथ डाल नृत्य करते हुए भी यही दिखाया गया है गाइज। लेथाप थाप करके मतलब हाथों को हाथ पकड़ के, थाप से हाथ पकड़ा है गाइज, ऐसे भी याद कर सकते हैं। थाप करना मतलब हाथों में हाथ डाल के नृत्य करना। और गाइज यहाँ लाल रंग के दिखाई देते हैं शैल चित्र। और एक चीज एक चीज और है गाइज, जो लेथाप गुफा है इसी से लाखों गुफा भी दिखाई देती है बोलते हैं। जो लेथाप गुफा है ना, इसी से क्या दिखाई देती है, लाखों गुफा दिखाई देती है। शायद ये क्या होते हैं, पहले के लोग आपस में बातें करते होंगे, तो ये लेथाप गुफा के सामने लाखों गुफा तो आपस में बात करते होंगे, तो ये आपस में यहाँ से क्या आती है, दिखाई देती है बोलते हैं गाइज, ठीक है गाइज। ओके आगे पढ़ते हैं गाइज। हुडली। हुडली गए उत्तरकाशी में नीले रंग के यमुना नदी के किनारे। हुडली हुक्का पी रहा है गाइस, मतलब जहर है तो नीले रंग का जहर हो गया, और उत्तरकाशी में और यमुना नदी के किनारे। गाइस जो ट्रिक बनाई जा रही है गाइस, आपको अगर ये अच्छी लगती है तो यूज कीजिए, अगर नहीं करते तो गाइस आप ये इसको स्टडी कीजिए और याद कीजिए खुद। ओके गाइस, हम आपको फैक्ट दे रहे हैं कि आपने क्या क्या इसमें याद रखना है गाइस, वो आपने याद रखना है। ओके। सो अब आता है पेड़साल, फड़कानौली और फलसीमा गाइस। पेड़साल, फड़कानौली, फलसीमा, तीनों के तीनों अल्मोड़ा में गाइस, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछता है, पेड़साल से जो कप मार्क से मिले हैं यहाँ पर कपरकोट, ये कत्थई रंग के हैं, मानव आकृतियां मिली गाइस, सॉरी,
मानव आकृति मिली है, इनकी खोज की है यशोधर मठपाल ने। इन तीनों की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने। मैंने आपको गाइस पहले ही आपको फैक्ट में बताया था कि यशोधर मठपाल का संबंध ग्राम गंगा घाटी से होगा और या अल्मोड़ा से होगा। सो गाइस ये जो पेड़साल, फड़कानोली, फलसीमा, ये तीनों अल्मोड़ा में, और इसका संबंध किससे? यशोधर मठपाल से इन गुफाओं का। आपसे सन भी पूछा गया है गाइस, पेड़साल की पूछा है 1989 बताना है, फड़कानोली 1985 बताना है, और फल सीमा अल्मोड़ा में यहाँ योग नृत्य मुद्रा आकृति, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए है कि योग नृत्य मुद्रा मानव आकृति कहाँ से मिलती है? फल सीमा अल्मोड़ा से मिलती है। क्लियर गाइस? और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पेड़ साल की जो मानव की किस रंग की है? तो कत्थई रंग की मानव आकृति किस गुफा से? पेड़ साल। क्लियर गाइस? ओके, सो हम आगे बढ़े। सो अब गाइस बसते हैं बनकोट। बनकोट होता है गाइस 8 मानव ताम्र आकृति, मैंने आपको पहले बता दिया, बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है। और 5 मानव ताम्र आकृति गाइस हमको ही मिली है नैनी पातल से, जो पिथौरागढ़ जिले में। ओके ओके, सो गाइस अब गढ़वाल से बात करें तो चित्रित जो चित्र हैं वो धूसर मृदभांड मिले हैं गढ़वाल से जगह जगह। और कसार देवी से 14 नृत्यकों की सुंदर चित्रण मिला है। 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण कहाँ से मिला है? कसार देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा। क्लियर रहेगा गाइज? ओके, सो गाइज यहाँ पर को हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। और आज हमने उत्तराखंड की एक सीरीज को शुरू करने की कोशिश की थी, और इस सीरीज में हमको ने आपको यहाँ से उत्तराखंड के पहले फैक्ट बताए थे आपको हमने कि सबसे पहले जो पुरातात्विक का जनक बोला जाता है हेनवुड से हमने शुरू किया था। गाइज यहाँ को देखना, जो पुरातात्विक वो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, बात करें एक फैक्ट यार याद करना जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, कि जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बोला जाता है उसकी स्थापना 1919 गाइज गाइज जो उत्तराखंड पुरातात्विक विभाग का जो है कहाँ है गाइज? ये है हमारा देहरादून में। ठीक है गाइज, देहरादून में इसका पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। गाइज इसको भी याद रखना, पुरातात्विक विभाग का मुख्यालय यहाँ कहाँ है पूछेगा उत्तराखंड में, तो आप बताना होगा देहरादून में। नैनीताल से स्थापित कर दिया गया देहरादून, शायद आई थिंक 2003 में स्थापित किया है इसको देहरादून में नैनीताल से, तो आप देख लीजिएगा। और 1980 आप बताइएगा कि भारत में पुरातात्विक विभाग का स्थापना कब हुई थी? ओके गाइज, भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। ओके गाइज, सो जितने भी आपको इसमें फैक्ट बताए गए हैं, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ नोट करने के लिए बोला है, आप इन सबको नोट कीजिएगा और आप इसको स्टडी कीजिएगा। आप अपनी जो परीक्षा वाणी होती है उसके साथ आप इसको ऐड करते हुए स्टडी कीजिए, और आपको जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो आप मैसेज इसमें कमेंट कर सकते हैं गाइज। जो आपको लगा कि क्या अच्छा था क्या गंदा था आप बता सकते हैं अपने कमेंट के साथ। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। ओके बाय, टाटा।